स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल मैथवर्स MBA MCA, जहाँ पे मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ BSc IT, BSc कंप्यूटर साइंस, BSc मैथमेटिक्स, MBA और MCA स्टूडेंट्स के लिए ऑफ द सब्जेक्ट्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्बिनेटरिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया है आपके लिए जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि हाउ टू ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम। आज फिर से मैं सेकंड वीडियो बना के लेके आई हूँ और आज इस वीडियो में भी मैं आपको एक बार फिर से बताने वाली हूँ कि किस तरीके से नेटवर्क डायग्राम बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए बेसिक कंसेप्ट से हम फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक्टिविटी क्या होती है। देखिए, कोई भी जो प्रोजेक्ट होता है ना, वो प्रोजेक्ट नंबर ऑफ एक्टिविटीज से बना हुआ होता है। तो देखिए, एक्टिविटी क्या होती है। एन एक्टिविटी रिप्रेजेंट्स सम एक्शन एंड अ टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट्स required to complete specific part of the whole project. Activities always have definite beginning and ending. An activity is represented in the network by an arrow. किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है नेटवर्क डायग्राम को, एक्टिविटी को। ठीक है, इट लाइज बिटवीन टू इवेंट्स कॉल्ड द प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग को हम क्या बोलेंगे? टेल इवेंट। एंड सक्सीडिंग, जिसको हम बोलेंगे हेड इवेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक्टिविटी को कैसे रिप्रेजेंट किया है हमने? एरो से रिप्रेजेंट किया है। ए क्या रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और जो प्रोजेक्ट रहता है ना, वहाँ पे हर एक एक्टिविटी को सम ड्यूरेशन दिया रहता है। ठीक है, तो देखिए ये जो सर्कल ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? नोड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये जो नोड रहेगा इसको हम बोलेंगे हेड इवेंट, और ये वाला जो नोड रहेगा इसको हम बोलेंगे टेल इवेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अलग अलग 3 टाइप्स होते हैं एक्टिविटी के। तो देखिए, पहला टाइप क्या है? प्रीडिसेसर एक्टिविटी। प्रीडिसेसर एक्टिविटी हम किसको बोलेंगे? एक्टिविटीज दैट मस्ट बी कंप्लीटेड इमीडिएटली प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ अनदर एक्टिविटी आर कॉल्ड द प्रीडिसेसर एक्टिविटी। अभी यहाँ पे देखिए 2 एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्टिविटी ए है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रीडिसेसर ऑफ एक्टिविटी बी। प्रीडिसेसर किसको बोलेंगे? देखिए, जब तक ये एक्टिविटी ए कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हम एक्टिविटी बी को स्टार्ट नहीं कर सकते। यानी कि सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी आएगी? एक्टिविटी ए, उसके बाद में फिर स्टार्ट होगी अपनी एक्टिविटी बी। इसलिए हम बोलेंगे प्रीडिसेसर एक्टिविटी ऑफ एक्टिविटी बी। अभी देखिए सेकंड टाइप क्या है एक्टिविटी का? सक्सेसर एक्टिविटी। एक्टिविटीज विच कैन नॉट बी स्टार्टेड अंटिल वन और मोर अदर एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड, दैट इज द एक्टिविटीज विच फॉलोड अनदर एक्टिविटी आर कॉल्ड द सक्सेसर एक्टिविटी। अभी देखिए सक्सेसर एक्टिविटी किसको बोलेंगे हम? यहाँ पे भी देखिए, ये क्या है? एक्टिविटी ए, और ये क्या है? एक्टिविटी बी। ठीक है, यहाँ पे हमने एरो से रिप्रेजेंट किया है, 2 एक्टिविटीज़ दिखाई है, ये एक्टिविटी ए है और एक्टिविटी बी है। देखिए मैंने क्या, ए को क्या बोलेंगे हम? प्रीडिसेसर एक्टिविटी ऑफ एक्टिविटी बी। ठीक है, अगर ए को हम प्रीडिसेसर एक्टिविटी बोलेंगे तो एक्टिविटी बी को क्या बोलेंगे हम? सक्सेसर एक्टिविटी। ठीक है, सक्सेसर एक्टिविटी कब स्टार्ट होगी? जब प्रीडिसेसर एक्टिविटी एंड होगी। एक्टिविटी ए खत्म हो जाने के बाद ही सक्सेसर एक्टिविटी स्टार्ट होगी। ठीक है, देखिए हियर बी स्टार्ट्स व्हेन ए कंप्लीट्स, हेंस बी इज कॉल्ड द सक्सेसर एक्टिविटी ऑफ ए। अभी देखिए थर्ड टाइप कौन सा है? थर्ड टाइप कौन सा है? कॉन्करेंट एक्टिविटीज। एक्टिविटीज विच कैन बी अकम्प्लिश्ड कॉन्करेंटली और साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड द कॉन्करेंट एक्टिविटीज। देखिए कौन प्रीडिसेसर नहीं दिया रहता है, साइमल्टेनियसली वो कॉन्करेंट एक्टिविटीज स्टार्ट होती है। और देखिए लास्ट टाइप क्या है? डमी एक्टिविटी। तो डमी एक्टिविटी को क्या बोला? देखिए मैंने क्या बोला है कि जो प्रोजेक्ट रहता है ना, प्रोजेक्ट में हर एक एक्टिविटी को कुछ सर्टन टाइम ड्यूरेशन दिया रहता है कि उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में वो सर्टन टास्क, सर्टन एक्टिविटी कंप्लीट होनी चाहिए, राइट। और यहाँ पे देखिए डमी एक्टिविटी क्या होती है? दैट एक्टिविटीज विच नाइदर कंज्यूम टाइम nor resources but simply create link between the events are called the dummy activities। क्या बोला यहाँ पे? डमी एक्टिविटीज़ ना ही रिसोर्सेज को कैरी करते हैं ना ही
टाइम कंज्यूमिंग है, राइट। बट ऐसे केसेस आते हैं कि जहाँ पे हमें दो एक्टिविटीज़ को कनेक्ट करना रहता है, तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे डमी एक्टिविटी निकाल सकते हैं। तो चलिए अभी सक्सेसर एक्टिविटी, प्रीडिसेसर एक्टिविटी, कॉन्करेंट एक्टिविटी और डमी एक्टिविटी को कैसे निकालते हैं, इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं। अभी देखिए अपने पास पहला एग्जाम्पल है, ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम। अभी देखिए यहाँ पे दो चीज़ें दी रहती है, पहला होता है एक्टिविटी और दूसरा रहता है प्रीडिसेसर एक्टिविटी। देखिए आपको कभी भी ना जब आप नेटवर्क डायग्राम निकालते हो तो आपको करंट एक्टिविटी के साथ साथ आपको प्रीडिसेसर एक्टिविटी क्या क्या है उस पर भी ध्यान देना रहता है, ठीक है, तभी आप उसका करेक्ट नेटवर्क डायग्राम निकाल सकते हो। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं नेटवर्क डायग्राम निकालना। अभी देखिए पहले एक्टिविटी आपने क्या है, एक्टिविटी ए, लेकिन एक्टिविटी ए के लिए यहाँ पे तो प्रीडिसेसर एक्टिविटी कुछ दिया ही नहीं है, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट एक्टिविटी ए यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे प्रीडिसेसर एक्टिविटी कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो गया अपना एक्टिविटी ए। यहाँ पे कुछ भी उसका प्रीडिसेसर नहीं है। अभी देखिए नेक्स्ट कौन से आ रही है अपनी एक्टिविटी बी, राइट। एक्टिविटी बी का प्रीडिसेसर क्या है, ए। प्रीडिसेसर यानी कि जब तक एक्टिविटी, जहाँ पे एक्टिविटी खत्म होगी वहाँ पे ये बी वाली एक्टिविटी स्टार्ट होगी, ठीक है। लेकिन आप आगे भी देखते जाना है। अभी यहाँ पे देखिए ए से एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है और आगे भी ए से एक्टिविटी सी स्टार्ट हो रही है, यानी कि एक्टिविटी ए से यहाँ पे दो एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, बी और सी। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये आ गया अपना एक्टिविटी बी और ए आ गया अपना एक्टिविटी सी। यहाँ पे नंबरिंग भी दे देती हूँ मैं, 1 2 3, ठीक है। तो देखिए एक्टिविटी ए हो गया, एक्टिविटी बी भी निकाल लिया, एक्टिविटी सी भी निकाल लिया। कैसे निकाला, प्रीडिसेसर देखते जाना हमें। यहाँ पे देखिए ए से क्या स्टार्ट हो रहा है, बी। बी का प्रीडिसेसर एक्टिविटी कौन सा है, ए। देखिए बी का प्रीडिसेसर ए, सी का प्रीडिसेसर ए, सी का प्रीडिसेसर ए, ठीक है। अभी देखिए हमें क्या निकालना है, बी से क्या स्टार्ट होगा, ई। अभी देखिए नेक्स्ट क्या है, एक्टिविटी डी। डी का प्रीडिसेसर क्या है, एक्टिविटी बी, ठीक है। और आप आगे भी देखते जाना है। देखिए करंट एक्टिविटी को भी आपको आगे देखते जाना है। ये जो हम करंट एक्टिविटी अभी निकालने वाले हैं जिसका प्रीडिसेसर है एक्टिविटी बी, वो डी एक्टिविटी जो है और किसी का प्रीडिसेसर है क्या, यहाँ पे देखिए आगे आपको आप देख सकते हो यहाँ पे डी और ई प्रीडिसेसर है ऑफ एक्टिविटी एफ, और डी और ई एक साथ एंड हो रहे हैं, बराबर। तो हमें ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो चलिए अभी क्या निकालना है, हमें डी निकालना है। डी का प्रीडिसेसर क्या है, बी। तो यहाँ पे देखिए हम निकालते हैं अभी नोड, यहाँ पे निकाल लिया हमने डी। डी का प्रीडिसेसर बी, देखिए बी से हमने निकाला डी। अभी देखिए एक्टिविटी ई का प्रीडिसेसर क्या है, सी। सी से क्या स्टार्ट होने वाला है, ई। लेकिन आप यहाँ पे आगे देख सकते, देखो मैंने ये वाला ऐसे क्यों निकाला, स्ट्रेट क्यों नहीं निकाला, क्योंकि मैंने आगे देखा है डी और पॉइंट ई दोनों भी एक ही जगह पे एंड हो रहे हैं, राइट। तो मैं देखिए यहाँ पे ई कहाँ से निकालूंगी, जहाँ पे सी खत्म होता है। तो मैं कैसे निकालूंगी इसको, ऐसे निकालूंगी, बराबर। यहाँ पे देखिए मैं क्या निकालूंगी, ई। ई का प्रीडिसेसर क्या है, सी। ई का प्रीडिसेसर क्या है, एक्टिविटी सी। तो यहाँ पे मैंने निकाला। और यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ पे डी और ई एंड होते हैं वहाँ पे कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, एफ। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया एफ। आ गया समझ में। ये मैंने ऐसे क्यों निकाला, क्योंकि मैंने आगे देख के रखा था कि डी और ई जो एक्टिविटीज़ है वो एक ही पॉइंट पे ख़त्म हो रहे हैं, इसलिए मैंने डी और ई को यहाँ पे एंड कर दिया। और डी और ई जहाँ पे एंड होते हैं वहाँ पे कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, एक्टिविटी एफ। तो यहाँ पे मैं नंबरिंग कर देती हूँ, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। तो इस तरीके से वो होगी अपनी नेटवर्क डायग्राम इस टेबल के लिए, ठीक है।
चलिए अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अभी देखिए एग्जाम्पल क्या है अपना, ड्रॉ अ नेटवर्क फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। अभी देखिए यहाँ पे कितने एक्टिविटीज़ दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्टिविटीज़ है, ए से लेके एच तक। और प्रीडिसेसर दिया है, ए का प्रीडिसेसर कुछ भी नहीं है, बी का भी नहीं है, सी का प्रीडिसेसर है ए, डी का है ए बी, ई का है सी डी, एफ का है ए बी, जी का है एफ, एच का है जी और ई। ठीक है, देखिए ये प्रीडिसेसर अपने को देखते जाना है और उसके अकॉर्डिंग हमें नेटवर्क डायग्राम निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायग्राम निकालना। अभी देखिए एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी दोनों को प्रीडिसेसर कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, तो ये दोनों एक्टिविटीज़ क्या होंगी, कॉनकरेंट एक्टिविटीज़ होंगी, या फिर हम बोलेंगे उनको साइमल्टेनियस एक्टिविटी, क्योंकि उनका प्रीडिसेसर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है। राइट, तो हम देखिए कैसे निकालेंगे इसको। ये हो गया अपना, ये देखिए ये हो गया अपना एक्टिविटी ए और ये हो गई अपनी एक्टिविटी बी। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्या है, सी। देखिए एक्टिविटी सी का प्रीडिसेसर क्या है, ए, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं एक्टिविटी सी। ठीक है, अभी आप आगे देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है अपनी डी। लेकिन आप देख सकते हो कि डी कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, जहाँ ए और बी दोनों क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। एक ही आप अपने डायग्राम में देख सकते हो कि ए जो है वो अलग एक्टिविटी है और बी भी अलग एक्टिविटीज़ है। राइट, तो मतलब यहाँ पे दोनों का कंबाइनिंग पॉइंट तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डमी एक्टिविटी ड्रॉ करनी पड़ेगी जहाँ पे हमें ए और बी को हम कंबाइन कर सकते हैं। राइट, तो हम कैसे करेंगे, देखिए ए और बी को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा बाय यूजिंग द डमी एक्टिविटी वेयर वी कैन स्टार्ट द एक्टिविटी डी। तो देखिए हम कैसे करेंगे, ए और बी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी। तो ये क्या हो गया अपना डमी एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे एंड होते वहाँ पे हमें क्या निकालना है, डी। डी का प्रीडिसेसर क्या है, ए और बी का ज्वाइनिंग पॉइंट। और देखिए यहाँ पे हमें डी निकालना है। लेकिन आप आगे देख सकते हो, आगे भी हमें देखते जाना है कि डी जो है एक्टिविटी का प्रीडिसेसर है क्या। आप आगे जाके देख सकते हो। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आगे भी हमें प्रीडिसेसर एक्टिविटी चेक करते जाना है, नहीं तो आप ऐसे हर एक एक्टिविटी के लिए अलग अलग नोट निकालते बैठोगे ना तो बहुत बड़ा डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब भी आप नेटवर्क डायग्राम बनाओ तो आगे भी हम जो करंट एक्टिविटी निकाल रहे हैं ना उसके आगे भी देखते जाना है कि करंट एक्टिविटी जो है और किसी एक्टिविटी का वो प्रीडिसेसर है क्या। अभी देखिए हमने यहाँ पे तो देख लिया कि एक्टिविटी डी का प्रीडिसेसर क्या है, ए और बी का कंबाइंड पॉइंट। यहाँ पे हमने डमी एक्टिविटी निकाल के यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, बराबर। अभी देखिए आप आगे जाके देख सकते हो कि सी और डी जो है वो एक ही पॉइंट पे एंड हो रहे हैं और डी कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ए बी का एंडिंग पॉइंट पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ऑलरेडी यहाँ पे अपने पास सी है, सी और डी एक ही पॉइंट पे ख़त्म होते हैं। तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ए और बी जहाँ पे एंड होते हैं वहाँ पे क्या स्टार्ट होता है, डी। तो ये हो गया अपना एक्टिविटी डी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सी और डी एक ही पॉइंट पे हमने ख़त्म कर दिया और सी और डी जहाँ पे ख़त्म होते हैं वहाँ पे कौन सा एक्टिविटी स्टार्ट हो रहा है, ई। एक्टिविटी ई का प्रीडिसेसर पॉइंट क्या है, जहाँ पे सी और डी एंड होते हैं। तो देखिए सी और डी एंड होते हैं, तो यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, एक्टिविटी ई। ठीक है, देखिए सी हो गया, उसके बाद में डी एक्टिविटी हो गया, उसके बाद में ई निकाल लिया। अभी क्या निकालना है हमें, एफ। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि एफ कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ए और बी का एंडिंग पॉइंट पे। देखिए ए और बी का एंडिंग पॉइंट था, वहाँ से हमने निकाला था एक्टिविटी डी। अभी हमें फिर से क्या निकालना है यहाँ पे, एक्टिविटी एफ, ए बी के एंडिंग पॉइंट। डमी एक्टिविटी निकाल के हमने ए बी को कंबाइन कर दिया, तो हमें यहाँ पे एक्टिविटी एफ निकाल सकते हैं। तो ये हो गया अपना एक्टिविटी एफ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आप देखिए नेक्स्ट क्या निकालना हमें, जी। जी कहाँ पे, जी का प्रीडिसेसर पॉइंट क्या है, एफ।
यानी कि हम यहाँ से एफ एक्टिविटी निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है अपनी, अभी एफ तो निकाल लिया हमने, नेक्स्ट एक्टिविटी है जी। जी का प्रीडिसेसर पॉइंट क्या है, एफ, यानी कि यहाँ से हमें एक्टिविटी जी निकाल सकते हैं। लेकिन आप आगे देख सकते हो कि जी और ई दोनों एक ही पॉइंट पे ख़त्म होते हैं, राइट। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, देखिए एक्टिविटी जी का प्रीडिसेसर पॉइंट क्या है, एफ। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया एक्टिविटी जी। और आप देख सकते हो नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है अपना, एच। और एच का प्रीडिसेसर पॉइंट क्या है, जी और ई का एंडिंग पॉइंट। जी और ई का एंडिंग पॉइंट वहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार्ट एक्टिविटी एच। आ गया समझ में कैसे निकाला। देखिए ये जो डायग्राम है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, अपनी डमी एक्टिविटी। अगर आप दोनों को कंबाइन कर लेते हो, क्योंकि वहाँ पे देखिए दोनों एक्टिविटीज़ डिफरेंट है, दोनों को कंबाइन करना है तो हमें यहाँ पे डमी एक्टिविटी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमारा यहाँ पे बन गया ये अपना नेटवर्क डायग्राम। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अभी देखिए ए बी सी इनका प्रीडिसेसर पॉइंट कुछ भी नहीं है, राइट। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कॉनकरेंट एक्टिविटीज़ हो जाएंगी। तो इनको कैसे निकालेंगे हम, ये देखिए ए बी और सी। ए हो गया अपना एक्टिविटी ए हो जाएगा अपना एक्टिविटी बी, और ये हो जाएगा अपना एक्टिविटी सी, क्योंकि तीनों भी एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पे प्रीडिसेसर कुछ भी नहीं है। देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है अपनी, डी। अभी देखिए डी का प्रीडिसेसर क्या है, बी और सी का कंबाइन पॉइंट। लेकिन आप देख सकते हो कि बी और सी दोनों भी क्या है, अलग अलग एक्टिविटीज़ है, ठीक है। लेकिन जो एक्टिविटी अपना डी है वो कहाँ पे स्टार्ट होगा, बी और सी का एंडिंग पॉइंट पे। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक डमी एक्टिविटी निकालनी पड़ेगी। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, बी और सी को यहाँ पे हम कंबाइन करेंगे। तो डमी एक्टिविटी हम कैसे निकालते हैं, डॉटेड लाइन से हम डमी एक्टिविटी निकालते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे बी और सी को ज्वाइन कर लिया। अभी हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, एक्टिविटी डी। तो ये निकाल लिया हमने एक्टिविटी डी को, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए क्या है अपना एक्टिविटी ई। एक्टिविटी ई का प्रीडिसेसर पॉइंट क्या है, ए, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक्टिविटी डी तो निकाल लिया है, बराबर। आप आगे देख सकते हो कि एक्टिविटी ई का प्रीडिसेसर पॉइंट क्या है, ए, यानी कि ये से हम यहाँ पे ई एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आप आगे देख सकते हो कि एक्टिविटी ई और डी दोनों भी क्या हो रहे हैं, एक ही पॉइंट पे ख़त्म हो रहे हैं, राइट। यानी कि ए से हम एक्टिविटी ई निकाल सकते हो और ई और डी को हमें एक ही पॉइंट पे ख़त्म करना है। तो चलिए देखिए एक्टिविटी डी तो अपना हो गया यहाँ पे निकाल के, अभी हमें निकालना है एक्टिविटी ई। तो कैसे निकालेंगे, एक्टिविटी ई का प्रीडिसेसर क्या है, एक्टिविटी ए, और ई और डी एक ही पॉइंट पे ख़त्म हो रहे हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ये हो गया अपना एक्टिविटी ई। ई का प्रीडिसेसर क्या है, एक्टिविटी ए। अभी देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, एफ। एफ का प्रीडिसेसर क्या है, ई और डी। ई और डी एक ही पॉइंट पे ख़त्म हो रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्टिविटी एफ निकाल सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हो ई और डी खत्म हो गया, वहाँ पे हम एक्टिविटी एफ निकालेंगे। और यहाँ पे देखिए बी और सी, बी और सी पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे। तो बी और सी जहाँ पे एंड होते हैं वहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, एक्टिविटी जी, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या निकाल के लेंगे, एक्टिविटी एफ। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, ये हो गया अपना एक्टिविटी एफ, क्योंकि उसके प्रीडिसेसर क्या है, ई और डी का एंडिंग पॉइंट। तो एंडिंग पॉइंट पे हमने निकाल लिया एक्टिविटी एफ। देखिए यहाँ पे एरो निकालना इम्पॉर्टेंट है, राइट। अभी देखिए नेक्स्ट जी एक्टिविटी, उसका प्रीडिसेसर क्या है, बी और सी। बी और सी बराबर। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट जी निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम निकाल सकते हैं एक्टिविटी जी,
राइट। देखिए ये जो लास्ट वाला एक्टिविटी है ना, उसके लिए हम अलग ऐसे स्पेशल नोड नहीं बनाते। जो लास्ट वाला नोड रहेगा ना, उसको हम लास्ट एक्टिविटी को ज्वाइन कर देते हैं। ये रूल होता है नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करने का। क्या बोला मैंने, देखिए फिर से एक बार सुनिए। देखिए ये जो अपना लास्ट एक्टिविटी था, एक्टिविटी जी, जो कि स्टार्ट हो रहा है बी और सी के एंडिंग पॉइंट पे। बी और सी के एंडिंग पॉइंट से हमने डायरेक्टली यहाँ पे एक्टिविटी जी निकाल लिया। तो हमने ऐसे सेपरेट नोड करके नहीं निकाला। देखिए जो लास्ट एक्टिविटी होता है ना, वो लास्ट नोड पे हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, तभी जाके वो अपना नेटवर्क डायग्राम कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो चलिए और एक एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, सो दैट आपको हाउ टू ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम, इसका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए और एक एग्जाम्पल है, फोर्थ एग्जाम्पल मैं आपके सामने लाई हूँ। कितने एक्टिविटीज़ दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्टिविटीज़ है, और हर एक एक्टिविटी के लिए यहाँ पे दिया है प्रीडिसेसर, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो 3 एक्टिविटीज़ है ए बी सी, तीनों भी क्या है, कॉनकरेंट एक्टिविटीज़ होंगे, क्योंकि उनका प्रीडिसेसर कुछ भी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो गया अपना एक्टिविटी ए हो गया बी, और ए हो गया एक्टिविटी सी। कॉनकरेंट एक्टिविटीज़ है। यहाँ पे इन तीनों भी एक्टिविटीज़ का कुछ भी प्रीडिसेसर नहीं दिया है, ठीक है। अभी आप आगे देखिए क्या है अपना एक्टिविटी डी। एक्टिविटी डी का प्रीडिसेसर क्या है, ए और बी का एंडिंग पॉइंट। लेकिन आप देख सकते हो ए और बी क्या है, अलग अलग एक्टिविटीज़ है, लेकिन पॉइंट ये जो एक्टिविटी डी है वो कहाँ पे स्टार्ट होंगे, दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा हमें, ए और बी को, तभी जाके हम क्या करेंगे, एक्टिविटी डी को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ए और बी को ज्वाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डमी एक्टिविटी निकालनी पड़ेगी। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे डमी एक्टिविटी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा अपना एक्टिविटी डी। दो ए और बी को ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइनिंग पॉइंट से हमने निकाल लिया एक्टिविटी डी। अभी आप देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी ई। एक्टिविटी ई का प्रीडिसेसर पॉइंट क्या है, बी और सी का ज्वाइनिंग पॉइंट। अभी यहाँ पे भी आप देख सकते हो बी और सी क्या है, दोनों भी अलग अलग एक्टिविटीज़ है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों एक्टिविटीज़ को ज्वाइन करने के लिए हमें यहाँ पे भी डमी एक्टिविटी निकालनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे हम डमी एक्टिविटी निकालते हैं बी और सी को ज्वाइन करने के लिए। देखिए मैंने पहले भी बोला है कि यहाँ पे डमी एक्टिविटी का कुछ भी वेटेज नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए एक्टिविटी ई निकालनी है जहाँ पे बी और सी एंड होता है। तो हम देखिए अभी कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे हम बी और सी के एंडिंग पॉइंट पे एक्टिविटी ई, ठीक है। ए हो गया, बी सी डी हो गया, ई हो गया। अभी नेक्स्ट देखिए एक्टिविटी एफ। एफ का प्रीडिसेसर पॉइंट क्या है, पॉइंट सी। पॉइंट सी से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे एफ निकाल सकते हैं। लेकिन आप आगे देख सकते हो कि जी, ई और एफ तीनों पॉइंट एक ही जगह पे ख़त्म हो रहे हैं, बराबर। जी, ई और एफ, यहाँ पे ई है अपने पास ऑलरेडी, जी और एफ को हमें अभी ठीक से निकालना पड़ेगा, सो दैट तो ये तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे ख़त्म हो, तीनों एक्टिविटीज़। देखिए अपने पास ऑलरेडी ई है, जी और एफ को हमें ठीक से देखना पड़ेगा, सो दैट तीनों जो एक्टिविटीज़ है वो एक ही नोड पे ख़त्म हो। तो चलिए अभी कैसे निकालेंगे हम, ई तक हो गया अपना कंप्लीट। अभी देखिए नेक्स्ट क्या निकालना हमें, एक्टिविटी एफ। एक्टिविटी एफ कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, एक्टिविटी एफ का प्रीडिसेसर पॉइंट क्या है, सी। तो देखिए सी से क्या सी से हम निकाल सकते हैं, सी से निकालना हमें एफ। एफ का प्रीडिसेसर पॉइंट क्या है, एक्टिविटी सी, हो गया। अभी नेक्स्ट देखिए जी। जी का प्रीडिसेसर क्या है, डी, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए
इस तरीके से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। जी का प्रीडिसेसर क्या है, एक्टिविटी डी, तो हम यहाँ पे निकालेंगे जी। देखिए आ गया ध्यान में आपको बराबर। जी कैसे निकाला, जी का प्रीडिसेसर क्या है डी, ई का प्रीडिसेसर क्या है बी और सी, तो हमने यहाँ पे ई निकाला था, और एफ का प्रीडिसेसर क्या था सी, सी से हमने निकाला एक्टिविटी एफ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ई एफ और जी एक ही नोड पे खत्म हो रहे हैं, जी ई एफ एक ही नोड पे खत्म हो रहे हैं। और जहाँ पे अभी देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है अपनी, एक्टिविटी एच, तो हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे, ये देख लीजिए, ये यहाँ पे हम निकालेंगे एक्टिविटी एच जिसका प्रीडिसेसर क्या है जी, ई और एफ। आई होप कि आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। देखिए 4 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने फिर से नेटवर्क डायग्राम कैसे निकालते हैं इसके लिए मैं 4 एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आपको एग्जाम्पल सब समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं पे भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।